इस मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स इन द वर्टिब्रेट्स। इसमें ज़ाहिर है स्टार्टिंग फ्रॉम हम फिशेस। तो फिशेस के अंदर एज सच कोई सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती। दे लैक दीज सलाइवरी ग्लैंड्स इन द हेड रीजन। एक्सेप्शन इज देयर बिकॉज लैम्प्रेज जो कि बहुत ही प्रिमिटिव फिशेस हैं, इनके अंदर बाकायदा ग्लैंड्स हैं और दे सिक्रीट दीज ग्लैंड्स, दे सिक्रीट एंटीकोएगुलेंट, क्योंकि ये एक ऐसा ये एक्टो पैरासाइट है या एक्सटर्नल पैरासाइट है जो कि बहुत बड़ी फिशेस के अंदर ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर स्क्लिंग कर जाता है और वहाँ से फिर ब्लड स्टार्ट्स ऊजिंग आउट। तो अगर ये एंटीकोएगुलेंट है जिसकी वजह से वो ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो कोएगुलेट नहीं करता और इस तरह वो सक करती रहती है ये जो लैम्प्रेस है। और इसमें फर्दर दैट इज मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सम स्नेक्स। अब स्नेक्स के अंदर देखें तो ये ग्लैंड्स जो हैं ये जिन्हें हम पॉइजन ग्लैंड्स कहते हैं, वो दरअसल सलाइवरी ग्लैंड्स ही हैं। तो दे प्रोड्यूस वेनम, जिसे हम पॉइजन कहते हैं। तो दैट इज इंजेक्टेड थ्रू फैंग्स। तो दीज आर दी स्पेशलाइज्ड टीथ जिसके साथ ये फिर बाय मींस ऑफ वेनम डक्ट उसके साथ अटैच्ड है। तो ये क्योंकि मोबाइल एनिमल को जब इसने प्रे करना होता है तो सबसे पहले तो वेनम को ही इंजेक्ट करता है और ये दैट इज थ्रू दीज फैंग्स और कर्व्ड बैकवर्डली कर्व्ड टीथ हैं विच आर वेरी पॉइंटेड। So because of the secretions of the oral digestive enzymes is not an important function in amphibians or reptiles, salivary glands are absent. तो इस तरह बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के अंदर जहाँ पे फूड जो है वो मेस्टिकेट करना नहीं होता, उसी तरह एनिमल जो है वो एनगल्फ करता है। तो ऐसे में सलाइवरी ग्लैंड्स का एज सच कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करना कोई फंक्शन नहीं है। अब ये स्नेक के अंदर हम देख रहे हैं कि ये दरअसल दिस इज़ द वेनम ग्लैंड, दिस इज़ द वेनम ग्लैंड और इसके साथ दिस इज़ द वेनम डक्ट और ये फिर फैंग्स है, ये फैंग्स है और इसके साथ इसके कनेक्शन है जो हम इस डायग्राम में या इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो दिस इज़ द वेनम ग्लैंड एंड देन दिस वेनम विच इज़ ऊजिंग आउट और ये फैंग्स हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लिक्ट करता है और वो फिर यही पॉइजन दैट इज बी इंजेक्टेड इनटू द प्रे। नाउ मोस्ट बर्ड्स दे लैक सलाइवरी ग्लैंड्स whilst all mammals have them। और इसको हम देखते हैं डायग्राम के अंदर, स्लाइड के अंदर दो मुख्तलिफ मैमल्स। द फर्स्ट इज द डॉग। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दीज आर द ग्लैंड्स विच आर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो दे प्रोड्यूस सलाइवा और वो सलाइवा जो है वो दैट इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू डाइजेस्ट द फूड, के साथ ही साथ ये माउथ को आपने देखा होगा, ये जितने भी डॉग्स हैं दे कीप देयर माउथ ओपन, क्योंकि सरफेस को रखने के लिए, वेट रखने के लिए, क्योंकि यहीं से वो ज़्यादातर हीट को, क्योंकि इसके अंदर एनिमल के अंदर डॉग्स के अंदर कोई ऐसा स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो वो अपनी माउथ से ही अपनी हीट को रेडिएट करता है और वो कंफर्ट महसूस करता है। तो दीज आर दी सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि इस काम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ह्यूमन के अंदर, तो इसके अंदर 3 लोकेशंस है जिसमें there is below the tongue, behind the jaws and in front of the ear. So these are the 3 locations। और ये salivary glands जो हैं they secrete saliva और saliva के अंदर एंजाइम्स भी हैं और इसलिए और इसी एंजाइम्स की मदद से जब हम च्यू करते हैं फूड को तो यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा आता है दैट इज मिक्स्ड, वो कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है और इसलिए आपने महसूस किया होगा कि जब हम किसी भी स्टार्ची कोई चीज़ को च्यू करते हैं तो वो हमें स्वीट महसूस होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज, वो उसको पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और ये डाइसैकेराइड्स जो है देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट इज
स्वीट इन टेस्ट। तो ये मुख्तलिफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हम वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ, और इनका डायरेक्टली काम जो है वो फूड को डाइजेस्ट करना भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स।